Good afternoon, teachers. I welcome you all in this session. पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं आपके सामने एक QR कोड शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ उसको स्कैन करके हमारे WhatsApp ग्रुप में जॉइन करिए एंड वहाँ आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा। आप अपनी अटेंडेंस वहाँ मार्क कर सकते हैं। इवन चैट बॉक्स के थ्रू भी मैं आपको लिंक भेज रही हूँ WhatsApp ग्रुप का। टीचर्स, मैं आपके सामने एक QR कोड प्रेजेंट कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़िए एंड अपनी अटेंडेंस मार्क करिए। वहाँ आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा। आप अपने अटेंडेंस वहाँ शेयर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून टीचर्स, मैं आपके सामने एक QR कोड प्रेजेंट कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़िए एंड वहाँ आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा। आप प्लीज़ अपनी अटेंडेंस वहाँ मार्क करिए। चैट बॉक्स पे भी टीचर्स हमने लिंक शेयर कर दिया है WhatsApp ग्रुप का। आप प्लीज़ हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़िए एंड अपनी अटेंडेंस वहाँ मार्क कर सकते हैं आप थ्रू गूगल फॉर्म। सो मैं देख सकती हूँ बहुत सारे टीचर्स ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। सो गुड आफ्टरनून टीचर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो है कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन। एंड पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सारे कोऑर्डिनेटर्स ही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आज का सेशन। आप वाया चैट बॉक्स या खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। आई होप Yes, all the Yes, ma'am. coordinators have joined today. yes. Yes. So teachers, it मैम could be yes, yes, sir. ये पूछ रहा था, PI कोऑर्डिनेटर ये सेकेंडरी के लिए या प्राइमरी के लिए मैम? सर, अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ इस सेशन में जुड़िए। आपको डेफिनेटली बहुत सारी जानकारी प्राप्त नहीं, मैं ये होगी। पूछ रहा मैम, ये प्राइमरी के लिए या सेकेंडरी के लिए मैम? सर, ये पूरा प्राइमरी सेकेंडरी ऑल फ्रॉम फर्स्ट टू 12th ठीक। कोऑर्डिनेटर्स। ओके। यस सर। Excuse me, ma'am. यस, यस सर। Madam, I am not a coordinator. Then what I have to do? ओके, आप कोऑर्डिनेटर नहीं है क्या? आपको जी इनवाइट आया था सर ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मेरे को तो नहीं आता, लेकिन मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि यू हैव टू हाँ ज्वाइन जी द मीटिंग, सर, सो आई अगर हैव आपके ज्वाइन नाउ। प्रिंसिपल सर ने आपको कहा है ज्वाइन करने के लिए तो सर डेफिनेटली आई थिंक यू शुड बी इन दिस सेशन। ओके, यस सर। थैंक यू। So start करने से पहले teachers, I would request you all, it would be very kind of you if you can turn on your cameras so that I can really uh, understand this. Yes, I'm having a conversation with somebody, because as coordinators I feel that it's very important for us to be responsible for what responsibilities are given to us. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत अच्छे से समझें, और प्लीज़ अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाएंगे तो दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस।
सो सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल होगा? क्या आप बता सकते हैं? एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल होगा? कोई भी टीचर बता सकता है। आप चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं या अगर आप अपना रिस्पॉन्स शेयर करना चाहते हैं तो यस मैम। Here's Jasbir from KV3 BRM, ma'am. गुड आफ्टरनून And मैम। good afternoon. As a coordinator from my school, for the past 2 years, I have been working with children with special needs, and I've been coordinating with the class teachers and with the special educators to help them out. I have 9 students in the primary section and 1 student in the secondary section with physical as well as intellectual disabilities, and I've been working for them for quite a long time. And it's really pleasure to work with such children along with the special educator. Whatever support I can give, I do it as a Thank you so coordinator much, for my ma'am, school. for sharing, for giving such insightful experiences from your side. आपने कहा कि I'm very thankful that I whatever support they need I am going to give it to them. So I feel like as coordinators आप ज़्यादा से ज़्यादा motivate करें teachers को कि वो बच्चों की screening करें एंड जो इंटरवेंशन प्लान्स उनके साथ शेयर किए जाएंगे वो फॉलो करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। क्या कोई और टीचर शेयर करना चाहेगा कि एज कोऑर्डिनेटर्स हमारा क्या रोल होगा? कोई भी टीचर बता सकता है। आप चैट बॉक्स के थ्रू भी अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं कि एज कोऑर्डिनेटर्स हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए टीचर्स को एंड हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे मोटिवेट किया टीचर्स को। क्या कोई टीचर शेयर करना चाहेगा? I think हम तो efforts करते हैं, right? यस From मैम। our side as teachers यस मैम। and special educators भी efforts करते हैं, but I जो मैंने experience किया for the past 2 years, uh, यस parents' cooperation is much needed because they sometimes they are in the denial mode. यस मैम, यू आर I करेक्ट। find the parents in the denial mode. जब हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं और उनका इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं, we know that this is a problem with the child, but sometimes parents they refuse to cooperate with us. They are in the denial mode. They say that they are not able to accept that the child is suffering from intellectual disability, dyslexia or anything. So यस मैम। lack of awareness among the community and the parents, This is the I challenge think that you are facing, ma'am. we are Yes, ma'am. facing it. Yes, ma'am. That's why, ma'am, this app, this Project Inclusion app, I would just want to add one thing. It's not a diagnostic tool, ma'am. It's a screening tool. आप पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, इवन आप टीचर्स को भी गाइड कर सकते हैं कि ये एक स्क्रीनिंग टूल है। हम किसी बच्चे का डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। अगर Yeah, हमारे we are साथ not labeling any यस child. यस We are मैम। not certifying or labeling any child, यस but मैम। still the teachers or the parents sometimes, they are not ready to cooperate. यस We can't मैम। label it. It's just a screening tool. We can't यस मैम। label or यस certify the child यस unless मैम। until the child is recommended to a medical authority or something. We can't label the child. Yes, ma'am. We can Yes, only ma'am. screen and put in the intervention plan. Yes, ma'am. Ma'am, it feels like you are following our app for a very long time, and that's why you are very confident with it. Thank you so much, ma'am, for sharing your beautiful insights. And I was there with you. I was there with you last year. I was there with you, ma'am, in the headquarters to receive the honor. okay, ma'am. It might be an honor to meet you. Thank you so much, ma'am. So, आज का सेशन शुरू करते हैं कि basically project inclusion क्या है and how as coordinators it's important for us to motivate teachers to do the course, to screen kids and to follow the intervention plan.
अगर आप जर्नी देखेंगे जो आपकी हमारे साथ रही है, इन फेज 1 वी सेंसिटाइज द टीचर्स, वी ट्रेन द टीचर्स सो दैट टीचर्स अंडरस्टैंड कर पाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स को कैसे डील करना है। उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बच्चों की स्क्रीनिंग कर सके, जो फेज 2 में होता है। एंड आफ्टर स्क्रीनिंग द किड्स, आपके साथ प्लान्स शेयर किए जाते हैं, आपके साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए जाते हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड तरीकों से बनाए जाते हैं ताकि हम बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे वर्क कर सके जिसमें बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस जो आपका हमारे साथ रहा है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन। सो हम फेज 1 की बात कर लेते हैं जो है सेंसिटाइजेशन। अगर आप देखेंगे टीचर्स, आप हमारे साथ सबसे पहले कोर्स करते हैं 17 मॉड्यूल का, जो कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। ये कोर्स 17 मॉड्यूल इनमें होते हैं एंड आप ये कोर्स पूरा करते हैं एंड कोर्स को पूरा करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट डिफरेंट बिहेवियर्स, different things that a child experience and how is a child behaving differently in the classroom। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन 17 मॉड्यूल से। अगर आप देखेंगे टीचर्स, जो आपको ये 17 मॉड्यूल्स का जो आपको कोर्स कराया जाता है, ये डिफरेंट टॉपिक्स पे बेस्ड है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, बेटर डिफिकल्टीज क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, इवन आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चा किस टाइप की डिफिकल्टी फेस कर सकता है इन द डे टू डे लाइफ। इवन जो आपके साथ ये कोर्स आपको बोला जाता है कि आप प्लीज ये कोर्स करिए, यू हैव निधि मैम, इफ यू हैव क्वेश्चंस you can hold your questions at the end of the session. I will love to answer all your questions, ma'am. जो आपके साथ ये कोर्स शेयर किया गया है, इसमें आपको इवन वीडियो बेस्ड लर्निंग भी होती है ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बोरिंग ना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स, इफ आई आस्क यू टू ओनली रीड, then I feel like it will become very boring for you. So it has video based learning. Even आपके लिए रीडिंग मटेरियल भी दिया गया है ताकि आप, कुछ टीचर्स होती है जिनको रीड करने का बहुत शौक होता है, they like it, it's their hobby, so they can even read the content that's written there. So it is a video based learning and even it has written content for you so that it becomes an interesting process for you while you're doing the module, while you're doing the course. So teachers, इवन आपके साथ अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप हमारा हर एक मॉड्यूल पूरा करते हैं तो आपके सामने एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर एक मॉड्यूल के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है एंड इवन आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप 75% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे असेसमेंट में, बिकॉज टीचर्स, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी असेस आवर नॉलेज, then only we can get the certificate that yes, okay, now we understand some things. So आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिलता है अगर आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं असेसमेंट में। सो टीचर्स, हम फेज 1 की बात कर रहे हैं एंड इवन मैंने आपको बताया कि हाउ द कोर्स इज सो बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू इवन गेट सर्टिफिकेट्स इन इट। सो अभी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो फेज 1 है उसका जो डेटा है वो मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि हाउ एक्चुअली इज द फेज 1 गोइंग। Teachers, I hope my screen is visible. Yes. Yes, So, ma'am. yes. So teachers, अगर हम देखें तो जो हमारा जो चंडीगढ़ एरिया है उसमें अराउंड 2000 टीचर्स हैं। जो हमारा फेज 1 है, कोर्स कंप्लीट सिर्फ
1251 टीचर्स ने किया है, दैट इज जस्ट 62%. And even 455 teachers, that is 22%, are not even registered in our app. And there are 14% teachers who are registered, but they have not completed the course, they have not done the course. So teachers, ये मैं आपको statistics दिखा रही हूँ phase 1 के. It's a very good thing that about 60% teachers have completed the course, but I feel as coordinators आपको ज़्यादा से ज़्यादा motivate करना चाहिए teachers को कि वो course करें. Because believe me teachers, the course is very beneficial. It's going to help your overall development of how to deal a child. Because every day we come up with different type of behaviors that a child is having. And I feel after Corona, it's increasing a lot. Children, they behave differently. जैसे अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय बदोवल कैंट की, तो इसमें अगर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन 35 टीचर्स ने किया एंड 30 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया. दैट इज एन अमेजिंग नंबर एंड आई वुड लव टू आस्क द कोऑर्डिनेटर टू प्लीज मोटिवेट more teachers to register themselves and do the course. अगर हम केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ रामपुरा फजिल्का की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही टीचर ने रजिस्टर किया एंड मैम 0 टीचर ने कोर्स कंप्लीट किया है. यस सर. मैम जैसे पहले मैं ये आप सेकंड नंबर पे देखो अमरकोट है, थर्ड पे भिक्खीविंड है, तो पहले मैं भिक्खीविंड में था और अभी इसी मंथ मैं अमरकोट में आ गया, हाँ जी सर. तो मुझे मेरी प्रोफाइल में चेंज करना पड़ेगा. हाँ जी सर, आप वो करवा सकते हैं चेंज, बट सर यहाँ मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रही हूँ कि व्हाट नहीं इज द वो बात मैं ग्राउंड. समझ गया, तो मैं यस वैसे सर. पूछ रहा था ना, ये दोनों ऊपर शो हो रहे थे तो इसलिए कि मैं भिक्खीविंड से अमरकोट में आ गया. ओके सर. सो टीचर्स, बहुत ज़रूरी है कि आप एज कोऑर्डिनेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो कोर्स कंप्लीट करें. The course is video based course. It has even some content in it, so the teachers will enjoy it while they are doing the course. So now I want to ask this question again. As coordinators, what is your role in this cause? क्या कोई टीचर बताना चाहेगा कि आपका क्या रोल होगा? मैं आपके सामने जो ये डेटा शेयर किया है ये आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा. मैम ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? मैम द कोर्स इज ऑनलाइन. ओके मैम, तो कैसे करना होगा? जैसे हमने नहीं कर रखा है, अभी हमें पता भी नहीं है इसके बारे में, तो हमने नहीं कर रखा है. सो मैम आप कोऑर्डिनेटर है? नहीं मैम, मैंने तो अभी तो ये कोर्स किया ही नहीं है, हमने तो आज ही अच्छा. ज्वाइन किया है ये. हाँ जी मैम. सो डोंट वरी मैम, आप हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप पे जा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड रजिस्टर करने के बाद आप कोर्स पूरा कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. कहाँ जाना होगा मैम हमें? मैम मैं आपको चैट बॉक्स के थ्रू लिंक शेयर कर दूंगी हमारे ऐप का एट द ओके एंड ऑफ मैम, द तो सेशन. ठीक है मैम. ओके मैम. ओके मैम. ओके. सो टीचर्स, ये फेज 1 था जिसके बारे में हमने बात किया कि आपको टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है कि वो हमारा कोर्स करें एंड खुद को रजिस्टर करें एंड खुद को सेंसिटाइज करें. कमल सर, आप मैम कुछ गुड कहना आफ्टरनून. चाहते हाँ हैं? मैम गुड आफ्टरनून. हाँ मैम जी. मैं तो ना अभी जुड़ा हूँ क्योंकि मेरे प्राचार्य मैडम ने अभी मेरे को लिंक भेजा है हाँ जी कि सर. इससे पहले कुछ बात हुई तो बता दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी कनेक्ट हुआ हूँ. सर बेसिकली हम आज बात करें, आप कोऑर्डिनेटर है सर? जी मैडम, KV5 बठिंडा कैंट मैम. हाँ जी सर. सो सर हम आज बात कर रहे हैं कि एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल है. एंड अभी मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दिखाया था फेज 1 का कि कितनी टीचर्स ने खुद को रजिस्टर किया, कितनी टीचर्स ने खुद कोर्स किया, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे. तो सर एज कोऑर्डिनेटर आपका ये रोल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को रजिस्टर कराएं एंड कोर्स कंप्लीट उनसे कराएं. ठीक है सर, अभी हमने जी इतने ही मैम. बारे जी में जी बात. मैम. ओके. सो टीचर्स, हम कंटिन्यू करते हैं. हमने फेज 1 के बारे में बात किया
था और मैंने आपको इवन ये भी बताया था कि आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड मैंने आपको एक डेटा भी दिखाया कि what actually is the statistics of phase 1 in चंडीगढ़। सो अब हम फेज 2 के बारे में बात करते हैं कि हमने सेंसिटाइजेशन तो कर लिया टीचर्स का, हमने कोर्स भी कर लिया, अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? The next step is identification, that is screening of the kids। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर देख रहे हैं कि कोई बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है क्लासरूम में, या कोई बच्चा ऐसा कोई बिहेवियर पैटर्न है उसका जो रिपीट होता जा रहा है, आप उसको जितना भी कह रहे हैं, रीडिंग राइटिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप प्लीज़ बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहिए टीचर्स को, एंड मोटिवेट टीचर्स टू स्क्रीन द स्टूडेंट्स और किड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आप देखेंगे कि हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है टीचर्स। आपको स्टूडेंट की थोड़ी डिटेल्स फिल करनी होती है एंड उसके बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसमें आप देखेंगे इट्स नॉट एनी हेक्टिक प्रोसेस, सिर्फ आपको आपके सामने एक स्टेटमेंट्स होंगी एंड उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आपको येस या नो में आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, mostly while reading there are reversal of letters, for example parliament as parliament and breathe as breathe। हमने देखा है कि बच्चे बी या डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यू और पी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पैटर्न आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही मिलेगा एंड आपको यस या नो में आंसर करना है। सो दिस इज आवर स्क्रीनिंग प्रोसेस जो आप देख रहे हैं। जब आप बच्चे का स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो आपके सामने एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बन के आता है बच्चे का कि ऐसा कौन सा डोमेन है या ऐसा कौन सा एरिया है जहां बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है, एंड आपके साथ इवन रिकमेंडेशंस भी शेयर किए जाते हैं। एंड आप बच्चे की जब एडवांस स्क्रीनिंग करते हैं तो आपके साथ पूरा का पूरा एक रिपोर्ट शेयर किया जाता है कि किस एरिया में बच्चे की डिफिकल्टी है, कौन सा डोमेन है जो बच्चे का इफेक्ट कर रहा है। सो स्क्रीनिंग प्रोसेस बेसिकली आपको बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको अच्छे से आंसर करना है यस या नो में। सो टीचर्स, हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है इसमें मैं आपको एज कोऑर्डिनेटर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो बच्चों की स्क्रीनिंग करें। अब एक सवाल, क्या स्क्रीनिंग हर एक बच्चे की करनी है? मैं मैम से पूछना चाहूँगी। मैम, आप बताएंगी, आप हमारे साथ कब से जुड़ी हुई हैं, क्या हमें स्क्रीनिंग हर एक बच्चे की करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, दैट्स बेटर बिकॉज आई हैव डन इट इन माय क्लास। आपने मैम सब बच्चों की करवाई? मैंने अपनी क्लास में सारे बच्चों की थी, उसमें से 3 बच्चे मेरे निकले थे मेरी क्लास में, जिनमें आई फाइंड अ चेंज प्रोग्रेस। वाओ एंड मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर सेइंग दैट। एक जो बच्चा है वो फिजिकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा है, डिस्ट्रॉफी है, हाँ जी। आई एम स्टिल वर्किंग विद दैट चाइल्ड। ओके बट मैंने क्वेश्चंस कुछ जनरल थे जो मैंने स्क्रीनिंग अपने क्लास में जरूर किए। आई हैव डन इट। मैम, आप कैन यू शेयर योर नेम बिकॉज इट्स नॉट रिटन देयर, योर नेम इज नॉट कमिंग। Jaspreet from KV3BRD। Jaspreet, KVBARD। Yes मैम, ओके, yeah, I've done it. So जैसे जसप्रीत मैम ने कहा कि वो she is too much concerned about this and she वर्किंग ऑन इट लाइक अ सोल्जर, सो उन्होंने सब बच्चों की स्क्रीनिंग करवाई। बट आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करें क्लासरूम में। बहुत ज़रूरी है कि आप, क्योंकि एज टीचर्स मुझे ऐसा लगता है ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी हैव। जैसे ही हम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे क्लासरूम में तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का पैटर्न क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है। जिसको रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो बच्चा नहीं कर पा रहा, या तो आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग करें।
बहुत ज़रूरी है कि आप उन बच्चे की स्क्रीनिंग करें, पर पहले आप ऑब्जर्व करिए बच्चों को, देन ओनली आप बच्चों की स्क्रीनिंग करें टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीचर्स, मैं आपके सामने फिर से स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूँगी हमारे फेज 2 के, जो है स्क्रीनिंग। How actually is the screening process in Chandigarh going on? Teachers, I hope my screen is visible. Yes. So teachers, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है 1500 एंड अबव बच्चों का, एंड जो स्क्रीनिंग की गई है वो 387 बच्चों की है, एंड जो बच्चे एडवांस स्क्रीनिंग में गए हैं वो सिर्फ 246 है। अगर आप देखें रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग में, देयर इज अ ह्यूज गैप। I hope my screen is visible and you can see it. There is a huge gap. So as coordinators, I would request you all to please motivate teachers to screen kids who have difficulties in the classroom. बिकॉज बिलीव मी टीचर्स, जब तक हम स्क्रीन नहीं करेंगे बच्चों को, हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चा का कौन सा डोमेन है जो इफेक्टेड है, कौन सा डोमेन है जिसमें हमें काम करना है। कभी कभी द रीजंस आर वेरी सिंपल, बिलीव मी, just with observations we catch them, and after some months or even some days I've seen the child improves. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं किसी बच्चे के साथ, पर बिलीव मी, अगर आप उस बच्चे को ऑब्जर्व करके उसकी स्क्रीनिंग करें एंड पता लगाएं कि कौन सा डोमेन है जो अफेक्टेड है उस बच्चे का, your life will also become easier, and even you will feel more confident that आपने उस बच्चे की हेल्प करी। सो टीचर्स, अगर हम देखें तो जो केंद्रीय विद्यालय बुदावल कैंट में, तो जो बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है और जो उनके साथ सिर्फ 3 बच्चे हैं, और एडवांस स्क्रीनिंग में भी सिर्फ 3 बच्चे गए हैं, प्लीज आप बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज कोऑर्डिनेटर्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू motivate teachers to screen kids. You motivate teachers to observe kids in the classroom so that we can help children who are facing difficulties in their day-to-day life. So as coordinators, मैं फिर से आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि what will be your role in this? You have seen the statistics now, and I feel together we can really achieve good numbers and we can screen a lot of children. So as coordinators, आपका क्या रोल होगा? क्या कोई टीचर शेयर करना चाहेगा? Very important teachers, you are the coordinator. You have to, आप प्लीज अपने आइडियाज पुट अप करें कि आप कैसे मोटिवेट करेंगे टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करने के लिए। क्या कोई टीचर बताना चाहेगा? कमल सर, आप बताना चाहेंगे? मैम बच्चों के इससे ना ऐसे जो हम टेस्टिंग करेंगे, इससे तो बच्चों का ही भला है ना, तो सारे टीचर्स पे राजी हो ही जाएंगे। अच्छा सर, आप कैसे करेंगे राजी बच्चों को, टीचर्स को? एक ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे, प्रिंसिपल साइन करवाएंगे, सबका साइन करवा लेंगे। वाओ सर, सब राजी हो जाएंगे। जसप्रीत मैम इज आल्सो लाइक ओके, आई एम विद इट। यस सर, आई थिंक बहुत अच्छा प्लान है आपका। यस यस मैम। सर जो कह रहे हैं ना, इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि एक ऑफिस ऑर्डर निकालने से नहीं होता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस, है ना? ओके सर, तो ओके आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आई हैव टेकन सेवरल वर्कशॉप्स ऑफ टीचर्स ऑफलाइन इन माय क्लास, इन माय स्कूल। मतलब आपने तो जा के अवेयर किया है? यस, मैंने अपने सारे स्कूल के टीचर्स की मीटिंग ली है कई बार,
उनको बताया है कैसे करना है, सर आई एम सॉरी टू से उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो ऑफिस में एक ऑफिस ऑर्डर निकालने से कुछ नहीं होगा। कमल सर आप भी बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपने, मतलब आप कैसे करेंगे? सर अनम्यूट, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए कमल सर। हमारा जो स्टाफ है ना मैम, हाँ जी। मतलब क्या है, पूरा कोऑपरेटिव है मैडम, जो काम देंगे ना सब कर देंगे मैम। कोई थैंक ऐसा यू नहीं कि सो मतलब हम मच। काम दें वो ना करें, हाँ जी, मतलब एक हाँ टीम जी के सर। रूप में काम करेंगे। हाँ जी सर। Ma'am, Jaspreet ma'am, you have another experience. What if Kamal sir has another experience? But the main cause is there that we are helping kids with difficulties. That's very important. Yes, thank you so much, coordinators, Kamal sir, Jasbir ma'am. It's because of you we are working together as a team. So हमने फेज 2 के बारे में बात कर लिया, अब हम फेज 3 के बारे में बात करते हैं कि हमने कोर्स तो कर लिया, बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर ली। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the इंटरवेंशन next step? प्लान, इंटरवेंशन प्लान, एडवांस Yes. स्टेज एंड इंटरवेंशन प्लान। Yes, ma'am. Ma'am, you already know it. I have done all the things, ma'am. I've done everything. Yes, ma'am. I'm very, ma'am, I'm very happy that you are so much into this and you are like well versed in it. That's like the biggest thing. I'm very happy, ma'am. You made my Saturday today. Thank you. Thank you so much, dear. Thank you. सो हम बात कर रहे थे कि स्क्रीनिंग हमने बच्चों की कर ली, अब स्क्रीनिंग के बाद क्या? जैसे ही आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे तो इंटरवेंशन प्लान्स खुल जाएंगे बच्चों के लिए। सो इंटरवेंशन प्लान्स क्या है, आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब आज हम जानेंगे। सो टीचर्स, इंटरवेंशन प्लान आपके लिए एक ऐसा प्लान होगा जो उस बच्चे की पर्टिकुलर नीड्स और जो डोमेन्स है जिसमें वो बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है उसी के लिए बनाया जाएगा। अगर आप देखें आपके सामने मैंने एक सैंपल रखा हुआ है, यहाँ कंसर्न दिया गया है। तो बेसिकली जो कंसर्न है वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में बाहर आता है। जो टीचर्स ऑब्जर्व करेंगी और जो बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगी उसके बाद कुछ डिफिकल्टीज निकल के आएंगी, वो कंसर्न के फॉर्म में आ जाती हैं। जो गोल है हमने अप्रोप्रिएट रखा है, गोल ओरिएंटेड हमने इसलिए रखा है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दिशा की तरफ बढ़े अगर हम एक प्लान फॉलो कर रहे हैं तो। अकोमोडेशन टीचर्स बेसिकली ये चेंजेस हैं कि हम क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसको जो लिख नहीं पाता है अच्छे से क्लासरूम में, कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं क्लासरूम में ताकि बच्चे को थोड़ा हेल्प मिल सके ताकि वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे की सीटिंग अच्छी है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, वी हैव सीन दैट चिल्ड्रन दे ग्रो टॉलर, सो वो ढंग से बैठ नहीं पाते हैं टेबल चेयर पे, तो उससे उनको डिफिकल्टी होती है लिखने में। सिंपल ऑब्जर्वेशन आप करके देखिए, आई एम टेलिंग यू इट विल वर्क। सेकेंड, आप पोस्चर चेक करिए बच्चे का कि बच्चे का पोस्चर ठीक है या नहीं है जब वो लिख रहा है। अब बच्चे के साथ बैठ के उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि ठीक है आप 10 मिनट के लिए लिखिए, उसके बाद आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। बिलीव मी टीचर्स, जो आप ये चेंजेस करेंगे क्लासरूम में, इन चेंजेस के लिए आपको इवन क्लासरूम पुल आउट भी नहीं करना, आपको अकेले में ले जाके बच्चे को नहीं सिखाना, आप ये सारे चेंजेस क्लासरूम में कर सकते हैं। जो स्टेप्स टू टीच आपको इंटरवेंशन प्लान्स में मिलेंगे वो बेसिकली स्ट्रैटेजीज है कि आप कैसे प्लान को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है, स्केड्यूल राइटिंग प्रैक्टिस टाइम 5 to 10 मिनट्स अ डे। आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं, आप इवन पेरेंट्स के साथ भी एज कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं इस प्लान में, ताकि हम बच्चे की ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर सके। सो टीचर्स, ये हमारा इंटरवेंशन प्लान है, ये ऐसा दिखाई देता है ऐप में, एंड इट इज़ वेरी बेसिक, वेरी इजी, एंड आप ये सारी की सारी चेंजेस, ये स्टेप्स आप इजीली फॉलो कर सकते हैं क्लासरूम में। सो इवन टीचर्स, आपके लिए एक लेवल मार्क करने का एक ऑप्शन भी दिया जाता है।
थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक टास्क को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू सेम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। सो अगर आप किसी बच्चे की हाथ पकड़ के हेल्प करके लिखवा रहे हैं उसे, सो दैट मीन्स द चाइल्ड इज एट लेवल 1 विच इज 40%। चाइल्ड का लेवल 40% है, क्योंकि आपको उसको फिजिकली हेल्प करना पड़ रहा है, इवन वर्बल प्रॉम्प्ट्स भी देने पड़ रहे हैं, बोलना पड़ रहा है कि ऐसे लिखिए, गाइड करना पड़ रहा है। सेकेंड लेवल दैट इज 60%। जब आप बच्चे को सिर्फ गाइड कर रहे हैं, कोई फिजिकल हेल्प नहीं कर रहे हैं बच्चे की, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज एट 60%। So the level 3 which is 80% and above means कि बच्चा independently टास्क कर पा रहा है, बस थोड़ा सा आप उसको गाइड कर रहे हैं। सो टीचर्स, यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो हम लेवल मार्क कर रहे हैं, हम किसी बच्चे को मार्क्स नहीं दे रहे, हम किसी बच्चे को ग्रेड नहीं दे रहे हैं, ये टीचर्स की खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि वो समझ सके कि बच्चे का लेवल क्या है। अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो एज टीचर्स हमें पता होता है कुछ महीनों बाद कि किस बच्चे का क्या लेवल है, तो हम उसको उसी हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्लासरूम को। तो सेम ये लेवल्स दिए गए हैं ताकि मैम आप, ये लेवल जो है वो लिखने के अलावा रीडिंग में भी तो हो सकता है ये? हाँ जी सर, रीडिंग सर, लिखने का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए सर। ओके मैम। जो भी अगर आप टास्क किसी बच्चे से करवा रहे हैं, इवन कोई ग्रॉस मोटर स्किल भी है, तो उसमें भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए इन लेवल्स के थ्रू बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। ओके मैम। सो टीचर्स, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि हम यहाँ किसी भी बच्चे को मार्क नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की प्रेफरेंस के लिए है, रेफरेंस के लिए है, ताकि आप याद रख सके एंड समझ सके कि जब आपने बच्चे के साथ काम करना शुरू किया था तो बच्चे का लेवल क्या था और अब बच्चे का लेवल क्या है। सो टीचर्स, आप देख सकते हैं कि ऐसे जो हमारा इंटरवेंशन प्लान है उसमें आपके साथ प्लान शेयर किए जाते हैं डिफरेंट डोमेन्स को लेके। सो टीचर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो इंटरवेंशन प्लान्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाएं टीचर्स से एंड उन प्लान्स को फॉलो करें। बिलीव मी टीचर्स, जो हम प्लान्स आपको दे रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के थ्रू, वो प्लान्स ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड बहुत सारी चेंजेस आई हैं बच्चों में। इवन जसवीर मैम ने भी कहा कि बहुत सारी चेंजेस बच्चों में आई हैं जब उन्होंने प्लान्स फॉलो किए। यस मैम, आई होप यू देयर। यस जसवीर मैम, आप बता सकती हैं कोई स्टोरी कि बच्चा कैसे चेंज हो गया इंटरवेंशन प्लान फॉलो करने के बाद? I have Yes, many stories. I can मैम tell you प्लीज one. शेयर वन मैम, वेरी इंपॉर्टेंट। A child of second B, she is a little bit Anika from second B. She's autistic slightly, and she is having speech problem. ओके मैम। एंड जब वो क्लास में बैठती थी तो बच्चे उसको काफी, बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक, तो बच्चे उसको बुली करते थे बाकी क्लास के। Although I am not taking second class, I am taking fourth and fifth. But when I started working with her, I started going to her class. I developed a special bond with that child. And now एक साल मुझे हो गया उस बच्ची के साथ काम करते हुए, and I have proof also to show you that उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो मेरे पास आके स्पेशली अपनी हर बात शेयर करती है। मैम She comes प्लीज to my एक class, छोटा सा she वीडियो hugs क्लिप me, अगर आप भेज दें तो। every day. She comes to class fifth to hug me, take my Wow. blessings, and whenever she has a problem in the class, she'll ask me to come to her class. And one day, surprisingly, I was on the stage because I'm a coordinator of my school. I was conducting assembly, and this girl Anika, she was standing in the front. तो ये मेरे पास आई है and she wanted to say something on the mic.
Yes, तो ma'am. मैंने उसको माइक पे बुलाया एंड उसको मैंने पूछा, मैंने कहा निका व्हाट डू यू वांट टू डू? तो शी हग्ड मी एंड शी सेड शी वांट्स टू डांस ऑन द स्टेज। अ चाइल्ड जो बहुत डिनायल मोड में था, चुपचाप रहती थी क्लास में, बच्चे बुली करते थे, यूज्ड टू क्राई, शी इज कमिंग ऑन द स्टेज Wow. and I was so surprised कि उसको stage confidence आ गया. Then I asked my music teacher to play a song and she danced. Wow, ma'am. Coming on the stage in front of 600 children, जो Wow. बच्चा बिल्कुल बोल ही नहीं बिल्कुल ही सकता था. क्लास में बोलता नहीं था, शाई था, चुपचाप बैठी रहती थी. She was being bullied और लेकिन but marvelous, Thank you so much, ma'am. really marvelous. Ma'am, I'm very, very happy today that you have shared such a beautiful story, ma'am. बच्चे मैम इनके लिए काम करेंगे ना, बहुत प्यार करते हैं. मैंने तो Yes. खुद ऑब्जर्व किया है. एक बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम थी, ही वाज इन क्लास 1 लास्ट ईयर, सरदार बच्चा था, उसकी स्पीच प्रॉब्लम थी, वो ठीक से बोल नहीं पाता था. तो आई हैड सिटिंग्स विद हिम, माय स्पेशल एजुकेटर हैड सिटिंग्स विद हिम एंड वन डे ही इज कमिंग ऑन द स्टेज एंड टेलिंग मी मैम मुझे जन गण मन गाना है स्टेज पे. तो आई गिव हिम द चांस. उस बच्चे क्लास 1 के बच्चे ने जन गण मन बोला, ऑल्दो इट वाज नॉट क्लियर हिज स्पीच, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, हिज स्पीच इज नॉट क्लियर, बट ये बच्चे जो है ना इतना अच्छा काम करते हैं ना, अगर इनके साथ काम किया जाए, दिल से काम किया जाए. Thank you, ma'am. हेलो, आई एम गुड रश्मि, आई एम गुड. Thank you, ma'am, so much. I love working with such children. I really love working with. Thank you, sir. Yes. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much, Jasveer, ma'am. Your passion and dedication is keeping us, giving us power to work more hard. सो हमने इंटरवेंशन के बारे में बात की, तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखाना चाहूंगी कि इंटरवेंशन प्लान्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं कितने फॉलो हुए, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा कित मोटिवेट करें टीचर्स को ताकि वो हमारे जो प्लान्स हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के थ्रू जो उनके साथ शेयर किए जाते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए. सो आपके सामने स्टेटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं कि इंटरवेंशन प्लान जो आपके साथ शेयर किए गए हैं देयर आर मोर देन 15,000, बट जो फॉलो कर रहे हैं हुए हैं वो दे आर ओनली 1653. इफ यू सी द गैप, इट्स ह्यूज. अगर हम देखें तो जो केंद्रीय विद्यालय बदोवल कैंट, उनके साथ 111 प्लान शेयर किए गए हैं, पर सिर्फ एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ. एंड इवन ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनके साथ प्लान शेयर हुए ही नहीं है क्योंकि आई थिंक बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं हुई. अगर हम केंद्रीय विद्यालय टिबरी कैंट गुरदासपुर की बात करें तो 449 प्लान्स उनके साथ शेयर किए गए, जिनमें से उन्होंने 312 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया. दैट्स अ वेरी नाइस नंबर. आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके साथ प्लान शेयर किए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाएं, उनको फॉलो करवाएं. टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स जो हैं जो उनके साथ शेयर किए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करें. ये आपके सामने मैं स्टैटिस्टिक्स शो कर रही हूँ टीचर्स. अगर हमें बच्चों की स्क्रीनिंग करनी हो तो हमें कहाँ से मिलेगा स्क्रीनिंग प्रोफार्मा वगैरह? सर आपके साथ जो हम अभी एट द एंड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप का. इवन आपके साथ शेयर होगा, व्हाट्सएप में भी शेयर करवा दिया जाएगा सर. आप
प्लीज टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो रजिस्टर करें, हमारा कोर्स करें, बच्चों को स्क्रीन करें, देन उनके साथ प्लान शेयर किया जाएगा सर। ये प्रोसेस है सर। जी मैम। मैम जिन बच्चों ने, जिन टीचर्स ने यस ये यस सारे मैम। कोर्सेज किए थे, ठीक है, उनको दोबारा तो नहीं करने पड़ेंगे? नो नो मैम, अगर आपने है कोर्स कर लिया है ना? आपको दोबारा नहीं करना मैम। हाँ, लेकिन हमारे स्कूल में तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं भेजा गया, शेयर नहीं किया गया। सो कोई बात नहीं मैम, टुडे इज द डे हाँ, आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। इवन मैं आपको अवेयर भी कर रही हूँ कि आप कैसे ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को कहें कि हमारे ऐप में जाके खुद को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद हमारा कोर्स करें, कोर्स करने के बाद बच्चों की स्क्रीनिंग करें थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड देन अगर किसी बच्चे में डिफिकल्टी होगी तो प्लान शेयर किए जाएंगे। उन प्लान्स को फॉलो करके अपनी सक्सेस स्टोरीज हमें भेजिए। जैसे जसबीर मैम हमें बता रही थी आज इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज, आप भी अपनी शेयर कर सकते हैं मैम हमारे साथ। ओके मैम, ओके। हाँ जी। सो टीचर्स, अनदर क्वेश्चन जिससे हमने शुरुआत की थी सेशन की कि एज पीआई कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल होगा। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, आपका क्या रोल होगा एज पीआई कोऑर्डिनेटर्स। क्या कोई टीचर बताना चाहेगा? टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्लीज अपने फीडबैक दीजिए कि एज पीआई कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना और बच्चों की स्क्रीनिंग करना और उन बच्चों का पता लगाना जिनको सीखने में कुछ समस्या आ रही हो, जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्सीनिया है, डिस्कैल्कुलिया है ना। सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कमल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उन बच्चों की हेल्प करें जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं सर। सर ये एक स्क्रीनिंग टूल है, इससे हम किसी बच्चे को डायग्नोस नहीं कर सकते सर कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया। नहीं, ये सिर्फ अगर कुछ बच्चे को डिफिकल्टी है तो आपके साथ प्लान शेयर किया जाएगा, आप वो प्लान फॉलो करिए एंड फिर आप देखिए कि बच्चा डिफिकल्टीज जो उसको फेस कर रहा है थोड़ा सा तो बच्चा इम्प्रूव जरूर करेगा सर। सर इस ऐप के थ्रू हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं सर, पता लगाने के लिए कि डिफिकल्टी क्या है। हम किसी बच्चे को लेबल नहीं कर सकते सर। आप एज कोऑर्डिनेटर प्लीज जरूर अवेयर करिएगा टीचर्स कि आप टीचर्स को ये बोले कि दिस इज अ स्क्रीनिंग टूल, दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल। हम किसी बच्चे को लेबल नहीं करेंगे। यस, इवन चैट बॉक्स के थ्रू भी रिस्पॉन्सेज आए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है टीचर्स को कि वो स्क्रीन करें बच्चों को, हमारा कोर्स करें एंड जो प्लान उनके साथ शेयर किया गया है वो फॉलो करें। सो टीचर्स एज कोऑर्डिनेटर्स आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो हमारा कोर्स कंप्लीट करें एंड उसके बाद जो उनको नॉलेज प्राप्त हुई है उसके थ्रू अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों की स्क्रीनिंग करें एंड स्क्रीनिंग करने के बाद जो उनके साथ प्लान्स शेयर किए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लान्स को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें एंड अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। सो एज कोऑर्डिनेटर्स आई फील आपका ये रोल होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करवा सके जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं क्लासरूम में। सो टीचर्स, मैं आपके सामने फिर से जो हमारा क्यूआर कोड है वो शेयर कर रही हूँ ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सके। मैम एक तो हम पहले से ही एक ग्रुप में है पीबीएल के, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो दूसरा है या वो सेम ही है? वो दूसरा होगा। सर वो दूसरा है, आप ये हमारा ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये चंडीगढ़ रीजन का है।
सो टीचर्स प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है एज कोऑर्डिनेटर, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या आपको कुछ चीज है जो बहुत डिफिकल्टी हो रही है समझने के लिए, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जो क्वेरीज होगी हम उनका आंसर देंगे। इवन चैट बॉक्स में भी आपको लिंक शेयर कर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। टीचर्स आपके सामने क्यूआर कोड शेयर किया गया है, आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। इवन आपके साथ लिंक भी शेयर किया गया है चैट बॉक्स में, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी क्वेरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। Rubina ma'am, excuse me, can I leave? There's a call from my staff. One teacher is Yes. retiring today. Okay, ma'am. Happy retirement to that teacher, and thank you so Thank much, you, ma'am. It was ma'am. very nice meeting you. One day I'll Thank meet you you so in much. person, ma'am. You inspired me. Sure, sure, Thank you. sure, sure. Thank Thank you. you, Jasveer, ma'am. Thank you so much. टीचर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे एट 4 PM। आप हमारे साथ 4 बजे जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है एज़ कोऑर्डिनेटर, आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे एंड आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है या आपको कोई एक्सपर्ट का सपोर्ट चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज़ का आंसर देने की पूरा कोशिश करेंगे। मैं चैट बॉक्स के थ्रू आपको लिंक भेज रही हूँ हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन का। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए या कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू गिव यू अ सॉल्यूशन। चैट बॉक्स के थ्रू मैं आपको शेयर कर रही हूँ हमारा लिंक डाउट क्लियरिंग सेशन का। टीचर्स, आप चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर हो गया है हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन का। थैंक यू सो मच टीचर्स, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए एंड समझने के लिए कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप क्या है एंड आप कैसे चिल्ड्रन विद डिफ़िकल्टीज की हेल्प कर सकते हैं एंड एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों की स्क्रीनिंग कराइए एंड कैन वी गेट अ स्टेप वाइज गाइड आपके साथ शेयर किया गया है। सर, आप हमारे जो ऐप है उसमें जब लॉग इन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट द कोर्स सर।
अगर आप चाहते हैं सर तो मैं आपको चैट बॉक्स के थ्रू हमारे जो ऐप है उनका उसका लिंक भी भेज देती हूँ सर। जस्ट अ सेकेंड सर। मैडम नमस्कार, एक क्वेरी थी। यस सर। हेलो, यस सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम क्वेरी ये है कि स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स की एक क्लास में हाँ जी सर। ये क्लियर कर दीजिए मैम। क्या सर आप फिर से स्क्रीनिंग क्वेश्चन बता सकते हैं सर? हाँ जी सर। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो हाँ जी 50 सर। स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है मैम। नहीं सर, मैंने आप बताया था ना, आपको ऑब्जर्व करना है कि किस बच्चे में क्या पता कुछ डिफिकल्टी हो, रीडिंग राइटिंग में डिफिकल्टी हो कि जितना प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चा नहीं कर पा रहा, बिहेवियर चैलेंज हो कि बच्चे को आप जितना भी काउंसिल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तब भी बच्चा नहीं समझ पा रहा। आपको पूरे 50 बच्चों की नहीं करनी है स्क्रीनिंग सर, आपको उन्हीं ओके बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है जिनमें आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन लगे कि डिफिकल्टी है। ओके, पहली क्वेरी ये होगी। दूसरी क्वेरी ये है, अगर टीचर बोलता है कि मुझे कि कोई है ही नहीं डिफिकल्टी, तो फिर उसमें मैं क्या करूं? देन देयर विल बी जीरो स्क्रीनिंग। यस सर, बट आप ज्यादा से ज्यादा क्या पता सर ऐसा हो कि क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा हो उस टीचर के कि जो कोई डिफिकल्टी फेस ना कर रहा हो, बट सर आई डोंट फील सो कि इंटायर स्कूल में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ऐसा हो नहीं डिफिकल्टी फेस सकता, कर। लेकिन मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा हूँ ना आगे के लिए। हाँ जी सर। सर आप मोटिवेट कर सकते हैं टीचर्स को कि वो अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ये कोई सर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 मैम स्क्रीनिंग थर्ड करनी क्वेरी, है। हाँ जी सर। जब हम स्क्रीनिंग के बाद एडवांस स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल हम्म। 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों पे क्लिक करना है कि एक ही लेवल पे क्लिक करना सर वो जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको दिया गया है सर, वो बेसिकली जो अंडरस्टैंड करने के लिए है कि बच्चे का लेवल क्या है उस टाइम पे। मैंने आपको अभी पूरा अच्छे से समझाया था कि है? अगर बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा, आप उसको हेल्प कर रहे हो हर एक वर्ड में, आप उसको उसका फोनिक्स बता रहे हो, तो इसका मतलब द चाइल्ड इज एट लेवल 1, दैट इज 40%। लेवल तो 2 वो तो ठीक, अगर लेकिन हाँ जी, हाँ जी सर। ऐप को कंप्लीट करने के लिए तो लेवल 3 को भी करना पड़ेगा। यही मैं बोल रहा हूँ, तीनों पे टिक होना चाहिए। मतलब हमें इसमें लेवल 1 से लेवल 3 तक लाना है। सर जब आप बच्चे के साथ काम करना शुरू करेंगे आपको वो लेवल मार्क करना है सर। ओके, तो इस बच्चे के साथ काम करने के लिए हमें स्पेशल एजुकेटर को भी साथ में लेना है? सर अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल एजुकेटर काम करे उनके साथ, तो दैट वुड बी वेरी गुड सर। क्योंकि स्पेशल उनको एजुकेटर, ज़्यादा तो वही जानते हैं। हाँ जी सर, स्पेशल एजुकेटर वुड बी एबल टू गाइड यू मोर प्रॉपरली सर। और मैम लास्ट क्वेरी ये है कि उसमें पूछा है कि इमेजेस और वीडियोस डालने हैं, वो हाँ जी सर। इम्पोर्टेंट है? सर इमेजेस एंड वीडियोस जैसे जसवीर मैम ने शेयर किया सक्सेस स्टोरी, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप बच्चे के साथ काम करना शुरू करेंगे, आप छोटा सा क्लिप बच्चे का बना सकते हैं, और जैसे ही आपने इंटरवेंशन प्लान फॉलो किया एंड आपको लगा कि 1 महीने में बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, तो आप छोटा सा क्लिप तब बना सकते हैं एंड आप वो अपलोड कर सकते हैं सर। उसके बाद ही ये स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी? नहीं सर, आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ये इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग का सर पूरा का पूरा प्रोसेस तो इंटरवेंशन तक जाएगा ना सर। आप बच्चे का स्क्रीनिंग करेंगे, आपके साथ प्लान शेयर किया जाएगा, प्लान को फॉलो करेंगे एंड फिर आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए सर। मतलब प्लान आपकी तरफ से आएंगे हमें फॉलो हाँ करने जी के लिए? सर, वो प्लान भी सर सब कुछ ऐप में है सर। आप एक बारी ऐप को गो थ्रू करिए। आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है सर? यस मैम, इंटरवेंशन पे ही मैं काम देख रहा था, इसमें सर प्रोग्रेस उसमें में है पूरा नहीं। ऐप का लिंक एंड एवरीथिंग आपको दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं सर। एंड प्लान मैम मैं एक स्क्रीनिंग बच्चे का प्रोसेस। कर चुका हूँ। एक अच्छा बच्चे सर। का कर रहा हूँ। अच्छा सर। एक तो बच्चे आप का मैं कर रहा था, कोर्सेज किए, स्क्रीनिंग किए, इंटरवेंशन किए। सो तो सर उसमें कुछ इम्प्रूव। चेंजेस नजर आए सर बच्चे में? हाँ जी मैम, चेंजेस तो आए, लेकिन ये पिछले पिछले साल था, अब मेरा क्लास टीचर चेंज हो गया। अब उसमें मैं क्या करूँ मैं बताइए, अब मैं क्लास टीचर ही चेंज हो गया। क्लास टीचर चेंज हो गया सर। सर अगर आप ऐप में जाएंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ की स्टूडेंट ट्रांसफर का, आप स्टूडेंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं सर।
हाँ जी सर, बट सर ये वही टीचर ट्रांसफर कर पाएगा जो उनके साथ काम कर रहा था। ट्रांसफर कैसे करेंगे? अब ये क्लास वाइज तो होता नहीं है ये ऐप, कि क्लास वाइज हम ऐड सर करेंगे। स्टूडेंट ट्रांसफर, अगर आप उस बच्चे के साथ काम करना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं खुद को, क्लास वाइज तो नहीं हो सकता सर। कोई ऑप्शन होगा तो कुछ वीडियो होगा तो भेजना इसके रिगार्डिंग। जरूर सर। कैसे ट्रांसफर? आप सर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, इवन आप हमारे साथ डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली सर हम आंसर करेंगे आपकी क्वेरीज को। मैम Yes, जो ये हमारे स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ रहते हैं वो भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं? हाँ जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीनिंग करवाइए सर, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स भी हैं सर, वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो होंगी सर। 1 ईयर में आई थिंक हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं एक बच्चे में, अगर एक टीचर एक बच्चे पे भी काम करे तो सर। आई फील लाइक दैट। यस, और कोई क्वेश्चंस? यस, गुड आफ्टरनून मैम। जुनून सर। मैम जो आपने बताया ये पूरे प्रोसेस का कोई यूजर मैन्युअल या कोई वीडियो टाइप कुछ है तो आप प्लीज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दोगे तो वी विल शेयर विद आवर अदर टीचर्स, राइट? डेफिनेटली सर, हम आपको शेयर कर देंगे। आप काइंडली शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप मैम प्लीज ना। श्योर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टीचर्स, आज आपने अपना कीमती समय निकाला एंड हमारे साथ जुड़े। एंड एज कोऑर्डिनेटर्स आई वुड रियली लाइक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग करें। एंड आई होप जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाए वो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी तो तब वो बहुत अच्छे होंगे एंड वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका कोई और सवाल नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग एंड गुड आफ्टरनून। इस एप्लीकेशन का कोई iOS वर्जन भी है? यस सर, iOS वर्जन मैं सर हम अभी उस पे काम कर रहे हैं, पर वेब लिंक है वो मैं आपको भिजवा देती हूँ सर चैट बॉक्स के थ्रू। सर आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है। यस मैम। थैंक यू सो मच कोऑर्डिनेटर्स। आपके साथ हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड इवन ईमेल आईडी भी शेयर किया गया है टीचर्स, वो इवन ग्रुप पे भी शेयर किया गया है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है। अगर आप सब कोऑर्डिनेटर्स ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टीचर्स। थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर ज्वाइनिंग।